हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किया था कल सुबह, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई एनटीए ने बोला है कि लाइक एडवांस अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप उसकी जगह एक अंडरटेकिंग फॉर्म दे सकते हैं और आप बाद में सर्टिफिकेट्स काउंसलिंग टाइम या एडवांस के टाइम पे आप अपलोड करा सकते हैं। तो देखिए अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है। जो एनटीए के रिप्लाईज हैं, देखिए एनटीए के रिप्लाईज का एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। जो मेल का रिप्लाई वो कर रहे हैं, तो उन्होंने अंडरटेकिंग की बात तो की है बट उसका कोई फॉर्मेट उन्होंने नहीं दिया है, कोई डेट उन्होंने नहीं दी है और बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं की हैं अभी भी। बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि जैसा हर बार का रहता है, एनटीए कहता है कि इट इज ओनली एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी, तो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह की ऑथेंटिसिटी से उनको ज्यादा मतलब नहीं है। ये ऑथेंटिसिटी एडवांस देखेगा या फिर बाद में जोसा काउंसलिंग के वक्त देखी जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है या ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है या इवन एससी एसटी सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो उसकी जगह आप एक अंडरटेकिंग दे दें। और जब आप फॉर्म भर रहे हो तो अंडरटेकिंग अपलोड करने का भी ऑप्शन शायद वो दे रहा है लास्ट में फॉर्म अपलोडिंग में, ऐसा स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है। और ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि अंडरटेकिंग की बात एनटीए की तरफ से रिप्लाई में उन्हें आई है। तो कल उस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ये बोला कि सर अंडरटेकिंग फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा। तो देखिए ये मैं फॉर्मेट लेके आया हूं आपके लिए जो लास्ट ईयर जेईई एडवांस ने फॉर्मेट दिया था। तो देखिए डिक्लेरेशन और द अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट इन लिeu ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब इसकी जगह ओबीसी का लिख रहे हो आप, एनसीएल या एससी एसटी, तो वो चेंज कर सकते हैं। जो भी आप सर्टिफिकेट की जगह ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं वो नाम लिख दीजिएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट एज इट इज लिख दीजिएगा। एड्रेस, अब एप्लीकेशन या रोल नंबर इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जेईई मेन 2019 ये जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर, ईमेल आप लिख सकते हैं, फोटो चाहें तो लगा सकते हैं। और बिल्कुल ये लिखिएगा, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम रिक्वायर्ड टू सबमिट दिस जनरल ईडब्ल्यूएस, या उसकी जगह ओबीसी हो तो ओबीसी, एनसीएल या एससी एसटी जो भी है, दैट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2019 की जगह यहां अपने को कर लेना चाहिए 2020। सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द सेट सर्टिफिकेट on time, I may kindly be allowed to write, अब यहाँ एडवांस की जगह आप लिख दें जेईई मेन और 19 की जगह लिख दें 2021 provisionally. I hereby declare that I wrote जेईई मेन, ये इधर की जरूरत ही नहीं है आपको, ये लाइन पूरी हट जाएगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें लिख दें सिंपली, यहाँ पे लिख सकते हो आप I hereby declare, ये लाइन तो आप ले लें, के लिए वाली लाइन लीजिए। I hereby declare that I will upload a certificate issued on or after, या इसकी चाहें तो आप इसको हटा ही सकते हैं, विल अपलोड अ सर्टिफिकेट एट द वेब पोर्टल और एट द यू कैन से एट द टाइम ऑफ एडवांस्ड एप्लीकेशन और काउंसलिंग, जो भी आप लिखें, क्योंकि उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। बाय अपडेट आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, आपको जब तक सर्टिफिकेट बनवाना है। देखिए टिपिकली मैंने आपको कहा अप्रैल 1 2021 के बाद का ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वगैरह का चाहिए होता है। तो आपका मन करे तो आप यहाँ पे कोई भी डेट दे दीजिए, उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, या लिख दीजिए बिफोर द काउंसलिंग और बिफोर द रिजल्ट डिक्लेरेशन, आप ये इजिली बोल सकते हो, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेरेशन में से पहले तो होगा नहीं और मई तक आप फॉर्म बना लेंगे। सो वेब पोर्टल बिफोर वेल बिफोर रिजल्ट डिक्लेरेशन आप लिख सकते हैं, वेल बिफोर रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये मुझे लगता है। देखिए अगेन ये उनकी तरफ से सजेस्टेड फॉर्मेट नहीं है, जो पहले से फॉर्मेट्स हैं उसी के साथ अपना दिमाग लगा के मैं आपके लिए सलाह दे रहा हूं। एंड अगेन मेरी तरफ से फिर आपको एडवाइस है, आपको हल्का सा भी डाउट लगता है आप सेम सैंपल पहले उनको मेल करके उनसे कंफर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए वैसे भी हल्का सा इधर उधर होने से आपका कैंडिडेचर कभी कैंसिल नहीं होगा, बट फिर भी बीइंग सेफ्टी मैं हमेशा कहता हूं आप इसको कंफर्म करवा लीजिएगा। I understand that inability to upload the same will lead to the withdrawal of this benefit, and if qualified my category will be as per the common rank list or as per the general candidate student, signature of father mother, name date, signature of applicant date. So this is one of the sample. इसकी जगह और भी कुछ फॉर्मेट कुछ भी लॉजिकल सा आप लिखें तो चलेगा, बट ये जो एडवांस यूज करता था मैंने उस फॉर्मेट को यूज किया है। और ये 2 साल पहले का एडवांस का सर्टिफिकेट दिख रहा है, लास्ट ईयर का थोड़ा सा इसके जैसा ही था, थोड़ा सा और डिक्लेयर इफ्स एंड बट से आप चाहें तो उसको एडवांस के ब्रोशर से भी लास्ट ईयर के देख सकते हैं, बट मुझे ये फॉर्मेट ज्यादा बेटर लगा तो मैंने इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताया है। तो आप इसको एक पेपर पे लिख के अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। और फिर कह रहा हूं आपको डाउट लगता है आप बिल्कुल इसी को पहले मेल कर लें, एनटीए से चेक करवा लें फिर भेजें, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनटीए से मुझे नहीं लगता ज्यादा बॉदर इस पे करेगा। बट आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो एक सजेस्टेड फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब कई जने बोल रहे हैं कि सर ये सर्टिफिकेट बनता कैसे, इसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है। तो एक्चुअल सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट क्या होते हैं, ये सारे मैंने जोसा की लास्ट ईयर की काउंसलिंग वाले सेशन से लिए। देखिए यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड फॉर द एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2020-21, इसीलिए ये 1 अप्रैल 2020 के बाद का चाहिए था। तो इसी बेसिस पे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी भी आपने सर्टिफिकेट बनवाया तो मोस्ट लाइकली आपको 1 अप्रैल 2021 की डेट के बाद का वापस बनवाना पड़ेगा। तो ये पूरा फॉर्मेट है
जिसमें आपको दिख रहा है दिस इज टू सर्टिफाई श्री सन ऑफ दिस परमानेंट रेजिडेंट विलेज पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट पिन कोड whose photograph is attested below belongs to economically weaker section since the gross annual income is below 8 lakh for the financial year, और वो पहले वाला ईयर जो भी आएगा जिसके बेसिस पे बना रहा है, his family doesn't own or possess any of the following assets, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। देखिए यही सेंटर का फॉर्मेट है, उसी के हिसाब से इश्यू भले ही स्टेट गवर्नमेंट करेगी बट ये सारी चीजें उसमें नोटिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, श्री श्रीमती कुमारी ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कास्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन SC ST और OBC लिस्ट, और सिग्नेचर विद नेम ऑफ ऑफिसर, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये जो ऑफिसर है वो तहसीलदार से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, और ये पूरी डिटेल्स है, सारी यहाँ पे समझा रखा है। ऐसे ही देखिए OBC NCL सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें रेलेवेंट सेक्शंस हैं जिनको आपको देखना है। बेस्ट तो यही होता है कि आप भले ही इसी फॉर्मेट पे प्रिंट निकलवा के, अगर आपकी पहचान है तो इसी पे ही उनका ठप्पा सील लगवा के काम कर लीजिए। एनेक्शर्स, इन एनेक्शर्स में कौन कौन सी ये वो है कि कब कौन सी कास्ट को OBC लिस्ट में डाला था, वो एनेक्शर साथ में रहता है। ऐसी SC ST सर्टिफिकेट ये इस फॉर्मेट में है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये फॉर्मेट एग्जैक्टली आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट्स की बात की अपन ने, जो कि अपन ने बोला कि यूज किए यहाँ पे जाते हैं। तो ये देखिए एक सैंपल फॉर्मेट आप लोगों के लिए मैंने देखा, और भी सैंपल आपको जैसे एडवांस ब्रोशर में मैंने कहा था लास्ट ईयर का, उसको भी आप देख सकते हो। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको और भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स या नेक्स्टर्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक सैंपल और बताता हूँ, ये देखिए किसी और एग्जाम का है, ये hsee.iitm.ac.in गूगल सर्च से मुझे मिला है। फॉर्मेट फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग इन लिeu ऑफ जनरल EWS सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है अंडरस्टैंड दैट एज पर द न्यू गाइडलाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस GOI आई एम रिक्वायर्ड टू सबमिट जनरल EWS सर्टिफिकेट इश्यूज ऑन और आफ्टर April 1, 2020, और इसमें आप नेम और वो सारी चीज दे देंगे। आई मे काइंडली बी टू अलाउड टू राइट प्रोविजनली, तो यहाँ पे आप लिख देंगे JEE Main 2021 प्रोविजनली एज एन जनरल EWS कैंडिडेट। आई hereby declare that I will upload a general EWS certificate at the website on or before, जो भी डेट आपको वहां पे लेनी है उसकी तरह से। I understand the inability to produce the same on or before 13 May 2020 will lead to, जो भी डेट आप लिखेंगे उसकी जगह, will lead to the withdrawal of general EWS benefit। तो ये भी एक फॉर्मेट, ये भी किसी IIT की वेबसाइट से ही है। और जैसा मैंने कहा एडवांस का देखिए, एडवांस का जो ये देखिए एडवांस 2020 का ब्रोशर है, उसमें जो लास्ट में नेक्स्टर 2 है सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स। तो देखिए ये तो सबसे पहले वही EWS का जो मैंने आपको दिखाया वही सर्टिफिकेट यहीं से मैंने लेके दिया था। OBC SC ST और वो जो PH कैंडिडेट्स वगैरह के लिए रहता है वो सब आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपको एज इट इज गिवन है, और ये आपको PWD और इसके लिए। और ये जो डिक्लेरेशन था इन लिeu ऑफ OBC NCL, तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये लिखा हुआ था न्यू गाइडलाइन। तो आप चाहें तो ये फॉर्मेट भी ले सकते हैं और इसके हिसाब से डेट्स को अल्टर कर सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मेट है, बिल्कुल वैसा ही है, बस ये ऊपर की लाइन थोड़ी चेंज हुई है। मुझे वो वाला ज़्यादा बेटर लगा, इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यहाँ पे OBC NCL के लिए आप देख सकते हैं, OBC के लिए था और ऐसे ये EWS के लिए था। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जो मैंने आपको शो किया उससे 1 साल पहले वाले ब्रोशर का था, वो मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। बट ये भी आप ले सकते हो क्योंकि ये एज पर लेटेस्ट है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हो। आपको एडवांस के ब्रोशर में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, यहाँ से लेके आप सीधा कर सकते हैं। उसमें जैसी एडिटिंग मैंने वहां बताई वैसे ही एडिटिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं। सो देखिए ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक सजेस्टेड था। देखिए बहुत लोगों के और भी कमेंट्स आए हैं 75% वाली चीज को लेके, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है। देखिए मैं समझता हूं और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और मेरे को फिर उम्मीद है कि 75% का क्राइटेरिया हट जाएगा। प्लस कई जने वो थर्ड अटेम्प्ट फॉर एडवांस के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट है। अब देखिए वो रिक्वेस्ट चल भी रही है, IIT ने थर्ड अटेम्प्ट उनको तो कर ही दिया जो कोरोना के चलते एग्जाम में अपीयर नहीं हुए थे, बट सबको नहीं किया है। अब ये करेंगे नहीं करेंगे इस पे मुझे डाउट है, इस पे मैं कोई आपको मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि अलाउड होगा या नहीं होगा, बट 75% के लिए आई एम क्वाइट होपफुल कि वो हट जाएगा। देखिए और भी कोई डिटेल्स आती हैं यूजफुल तो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी। आपको कोई भी और दिक्कत आए कि फॉर्म से रिलेटेड आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।